बच्चों पिछले क्लास में हम लोग जो भी पढ़ रहे थे उसमें सारा कुछ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इस सब के बारे में डिस्कशन हुआ था। तो अभी फ़िलहाल डिस्कस कर रहे हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस। काइनेमेटिक इक्वेशंस क्या हैं, इनके बारे में डिस्कशन जब हम लोग करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, तो वहाँ से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो काइनेमेटिक इक्वेशंस में अगर एक्सेलरेटेड मोशन है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो उसके लिए आते हैं ये काइनेमेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहला इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऐसे आपने 10th क्लास में पढ़ा है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसको कैसे ड्राइव करेंगे, पहले डेरिवेशन देखते हैं। तो एक्सेलरेशन आपने क्या पढ़ा अभी? एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन आपने पढ़ा, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये है एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, इसी एक्सेलरेशन को अगर हम ऐसे लिखें, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसको भी पीछे क्लास में डिस्कस किया है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन A विल बी इक्वल टू dB ओवर dt। ये एवरेज एक्सेलरेशन है और ये है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट, इसको लिखते हैं A इज इक्वल टू dB ओवर dt। पीछे के क्लासेस में इसका डिस्कशन हुआ है, आप देख सकते हैं, पीछे के जो भी वीडियो है उनको चेक कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमें यहीं से देखना है कि ऐसे ड्राइव करेंगे। देखिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dB बाई dt, dB इज इक्वल टू a dt। अब इसी का इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बारे में पीछे डिस्कशन हुआ है। तो यहाँ पे देखो भाई, जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक लिमिट हमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे टाइम का लिमिट लगाते हैं 0 से t और यहाँ पे वेलोसिटी का लिमिट लगाते हैं u से b। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। तो इंटीग्रेशन ऑफ dB, u और b यहाँ लिमिट लगाया, a dt 0 से t यहाँ लिमिट लगाया। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? v माइनस यू, इंटीग्रेशन ऑफ dB क्या होगा? v, तो क्या मिला? v माइनस यू। एक और स्टेप कर लेते हैं, यहाँ पे v और u से b इज इक्वल टू, अब देखिए ये जो एक्सेलरेशन है हम ये मान के चलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसलिए इंटीग्रेशन से पहले ही हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे आया dt और 0 से t, ये मान लिया भाई एक्सेलरेशन a कैसा है? कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट नहीं होगा तो हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते। तो क्या मिला हमें यहाँ से? ये लिमिट जब हम ओपन करेंगे तो v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी, 0 से t, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये है फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पर u क्या है? u कहलाता है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, u क्या है यहाँ पे? इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है? एक्सेलरेशन, और t क्या है यहाँ पे? टाइम, और v है, इसको हम कहेंगे वेलोसिटी एट एनी टाइम t, इसको क्या कहेंगे? v इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम t। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन है। और ये ध्यान रखना है कि भाई दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी इस इक्वेशन का हम यूज कर सकते हैं। ओके, सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन, सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन को कैसे ड्राइव करेंगे इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऐसे तो हम लोगों ने लिखा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसी को अगर हम कंसीडर करें, ये है वेलोसिटी, और वेलोसिटी को डिफरेंशियल फॉर्म में क्या लिखते हैं? वेलोसिटी को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे ds ओवर dt,
and this is equal to u plus at. ds will be equal to u plus at dt. इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको, 0 से t, 0 से s, तो ये आ जाएगा s इज इक्वल टू u dt प्लस at dt. 0 से t लिमिट यहाँ लगाइए, 0 से t लिमिट यहाँ लगाइए. अब इंटीग्रेशन आपको आता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है भाई t, तो दिस इज इक्वल टू ut. एक फार्मूला हम यहाँ पे लिख सकते हैं, t टू द पावर an dt क्या होता है, t टू द पावर an प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1. तो केवल dt अगर हम करेंगे तो ये हो गया t पे पावर 0 dt, इसको लिख देंगे t पे पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 1, तो ये t आ जाएगा. इसी तरह से t dt का इंटीग्रेशन अगर करना है तो ये भी हो जाएगा t पे पावर 1 प्लस 1 अपान 2 t स्क्वायर अपान 2, ऐसे इसको लिख देंगे. तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये है सेकेंड कैनामेटिक इक्वेशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यहाँ पे s क्या है, s कहलाएगा, ध्यान रखना भाई, ये डाउट आपको रहता है, s को बोल देते हैं डिस्टेंस, नहीं, ये डिस्टेंस नहीं है. क्या है, डिस्प्लेसमेंट. s इज डिस्प्लेसमेंट. u के बारे में पहले से ही बताया, इनिशियल वेलोसिटी, और t यहाँ पे है टाइम. तो दिस इज सेकेंड कैनेमेटिक इक्वेशन. और यहाँ भी जो एक्सेलरेशन है इसको कांस्टेंट ही रखा गया है, तो ये आप बाद में हम नोट करा देंगे भाई. ये इक्वेशन भी, दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन. केवल कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड है ये इक्वेशन. कैनेमेटिक थर्ड इक्वेशन. तो थर्ड इक्वेशन में देखिए, एक्सेलरेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dB ओवर dt. अब इस एक्सेलरेशन को लिखेंगे dB ओवर ds, समझना, इंटू ds ओवर dt लिखा जा सकता है या नहीं. ds से ds कैंसिल हुआ, एक्सेलरेशन कितना है, dB ओवर dt. तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू ds ओवर dt क्या होगा, v dB ओवर ds. एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू v dB ओवर ds. अब देखिए b dB इज इक्वल टू a ds. इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, u से b लिमिट, 0 से s लिमिट. तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यह आ जाएगा v स्क्वायर अपान 2, u से v लिमिट यहाँ पे है, और इधर आ जाएगा a कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो इधर आ जाएगा s. तो क्या मिला यहाँ से, v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट और लोअर लिमिट. इंटीग्रेशन का आइडिया हमने दिया है, जो लोगों को नहीं आता इंटीग्रेशन पीछे के लेक्चर देख सकते हैं. v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू as. ये आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. तो इसमें भी हम यहाँ पे कह सकते हैं these equations are only valid for constant acceleration. v यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कह सकते हैं, या किसी टाइम पे वेलोसिटी, या किसी डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी. u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है, और s यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है. कंप्लीट होता है.